हेलो साथियों, मास्टरमाइंड क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैट्रिक एग्ज़ाम 2026 में जो भूगोल के वीवीआई क्वेश्चन बनेगा उसी को। ये भूगोल का है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है। तो भारत में सबसे अधिक जो विस्तार है वो जलोढ़ मिट्टी का है, यानी कि एक नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, यानी जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। तो बृहद जल यानी कि पृथ्वी पर ज़्यादा जल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से किस से बिहार का शोक कहा जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा तीसरा का। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये जीबरमैन कहे थे, यानी 4 नंबर के ये आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। तो यूरेनियम का प्रमुख जो उत्पादक केंद्र है वो जादूगोड़ा है, यानी 5 के डी हो जाएगा, यानी यूरेनियम सबसे ज़्यादा जादूगोड़ा में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है, यानी सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, पीतल बनाया जाता है। तो पीतल तांबा और जस्ते बनाया जाता है, यानी 7 के सी हो गए, यानी पीतल जो हम लोग देखते हैं पीतल के बर्तन वो तांबा और जस्ता दोनों को मिला करके बनाया जाता है, यानी 7 के सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। तो इसमें से प्राथमिक ऊर्जा जो है विद्युत नहीं है, यानी प्राथमिक ऊर्जा विद्युत नहीं है, यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा। ये सब प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला सब प्राकृतिक ऊर्जा है, सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है, यानी कि 9 के ए आंसर हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, सर्वाधिक वर्षा होता है। तो सर्वाधिक वर्षा जो है चेरापूंजी मेघालय में है, वहीं पे होता है, यानी 10 के बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, लेटेराइट मृदा का रंग कैसा होता है। लेटेराइट माटी जो होता है उसका रंग कलर किस प्रकार का होता है। तो उसका लाल होता है, बी आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। तो 12 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, खनिज तेल का जो संसाधन है उसका भंडार सीमित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो वन प्राकृतिक संसाधन, नदियाँ हैं, नगर और खनिज, यानी कि नगर जो हमारा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यानी कि यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा 13 नंबर सवाल का। अगला 14 नंबर सवाल है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क यानी कि लोहा से जो लोहा अयस्क होता है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो 14 नंबर का यहाँ पर अनवीकरणीय संसाधन हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर, संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की। तो संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम जो है क्लब ऑफ रोम में हुआ था वकालत। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो ये जो है आपको आर्सेनिक से जो है संकेंद्रण बढ़ा है, यानी कि आर्सेनिक की मात्रा जो है जल में बिहार में ज़्यादा मात्रा में हो गया इसीलिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17 नंबर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो ये जो है राजस्थान का है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा 17 पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, किस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है। तो इसमें से हीराकुंड या भाखड़ा नंगल या चंबल या कोसी। तो 18 के यहाँ पर जो है डी हो जाएगा, यानी कोसी नदी परियोजना जो है वो बाढ़ से बचने के लिए किया गया है बिहार में, यानी डी हो जाएगा आंसर। अगला है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो 133वां है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, वर्षा जल संग्रहण के ढांचों को हर घर में बनाना किस राज्य में अनिवार्य है। तो ये 20 का जो है तमिलनाडु में अनिवार्य है कि आप जो है वर्षा जल को संग्रहण करके रखना ही है, हर हाल में बनाना ही है। जब घर बनता है तमिलनाडु में तो वर्षा जल को संग्रहित करने के लिए इकट्ठा करके उसको बाद में उपयोग करने के लिए वो घड़े के ऊपर जो है टंकी टाइप का बनाया जाता है, वो तमिलनाडु में अनिवार्य है, ये डी आंसर हो जाएगा 20 के। 21, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है।
तो 21 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, यानी कोयला जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, यानी डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पर जो है विद्युत नहीं है। प्राकृतिक गैस है, कोयला है, पेट्रोलियम है, सब प्राथमिक ऊर्जा है, लेकिन ये द्वितीय ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा। 23 नंबर, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो सौर ऊर्जा जो है बी, यानी नवीकरणीय संसाधन है, बी आंसर हो जाएगा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य से जो ऊर्जा मिलता है उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। 24, कियोटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? तो ये कियोटो सम्मेलन जो है ये जापान में आयोजित किया गया था, यानी सी आंसर हो जाएगा 24 के। चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? ये जो है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था, यानी कि पेड़ उत्तराखंड से रिलेटेड एक है। उत्तराखंड में एक सुंदरलाल बहुगुणा जी थे जो पेड़ को वहाँ पर काटा जा रहा था जंगल को, तो ये जो है पेड़ से चिपक करके लोगों को बोला था कि पेड़ से चिपक जाओ, जिससे पेड़ को काटने से बचाया जा सकता है, उसी को चिपको आंदोलन कहा गया। तो आज के वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव देखे हैं। इस चैप्टर में 25 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बच रहा है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मास्टरमाइंड क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।